बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय प्रॉक्सी फितना और ख्वारिज का बुज़दिलाना हमला। फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद। ISPR के मुताबिक ख्वारिज माह रमज़ान में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की बन्नू हमले की मजम्मत। शोहदा को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% दरामदी टैरिफ लगा दिया। सदर ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक 150 दिन के लिए अमेरिका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। अद्वियात, ज़राअत, अजनास, मखसूस मादनियात, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाज़ गाड़ियों को 10% आलमी टैरिफ से इस्तिस्ना हासिल होगा। अब दुनिया के ज़्यादातर ममालिक को पुराने बुलंद टैरिफ के बजाय नया 10% टैरिफ अदा करना होगा। नई ड्यूटी का इतलाक अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। इससे कबल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे ममालिक पर सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप इंतजामिया के टैरिफ इकदाम गैर आईनी हैं। सदर ट्रंप ने हंगामी कानून के तहत इख्तियारात से तजावुज़ किया। कांग्रेस की इजाज़त के बगैर वसी पैमाने पर टैरिफ आयद नहीं किए जा सकते। 6 जजेस ने ट्रंप के इकदाम को कलअदम करार दिया। 3 जजेस ने फैसले की मुखालफत की। सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि कुछ जजेस मुल्क को लूटने वाले डेमोक्रेट्स की गोद में बैठे हैं। दीगर ममालिक फैसले पर बहुत खुश हैं। टैरिफ से मिलने वाला मुनाफा मजीद बढ़ेगा। मेरे ख्याल में अभी टैरिफ के मामले पर कानूनी जंग लड़ना होगी। अदालत गैर मुल्की मफादात के ज़ेर असर आ गई है। टैरिफ लगाने के लिए मुझे कांग्रेस से पूछने की ज़रूरत नहीं। तमाम कौमी सलामती के टैरिफ बरकरार रहेंगे। भारत के साथ तिजारती माहिदे पर कुछ तब्दील नहीं हुआ। तमाम माहिदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। नायब अमरीकी सदर JD वैंस ने टैरिफ से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में नायब सदर ने कहा, अदालती फैसला साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। अदालती फैसले के बाद सदर के लिए अमरीकी सनतों और सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना मुश्किल हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने अपने एक बयान में कहा कि टैरिफ के लिए दीगर क़वानीन का सहारा लिया जाएगा। रवां साल टैरिफ कमोबेश यही रहेंगे। अब टैरिफ के लिए सेक्शन 232 और 301 का सहारा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमरीकियों की जीत है। अमरीकी सेनेट की अक़लियती लीडर चक शूमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी करार देकर हर अमरीकी सारिफ की जीत यकीनी बनाई। सदर यकतरफा तौर पर टैरिफ लगाकर अमरीकी अवाम पर इजाफी बोझ डाल रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ ने अमरीकी ख़ानदानों के अखराजात में इजाफा किया। छोटे कारोबार और किसान ट्रंप टैरिफ का निशाना बने। ट्रंप का असल मकसद चीन को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अमरीकी शहरियों को मुतासिर करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला से काफ लीग, MQM और BNP के वफाकी वज़रा की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, दाखिली सलामती के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़रा को क़याम अमन के लिए इक़दाम के बारे में KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल से भी आगाह किया। सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मगसी ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल की मुखलिसाना काविशों को सराहा। वफाकी वज़रा ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़रा का क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की दलेराना कार्रवाइयों को खराज तहसीन। कहा, शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी, अमन व अमान और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगे। इलेक्शन के दौरान इजाफी नफरी फराहम की जाएगी।
T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का आगाज आज से होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। कोलंबो में बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ पलड़ा भारी। दोनों टीमें 7 बार आमने सामने आईं। पाकिस्तान ने 5 मैचेस जीते। न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 2 बार जीतने में कामयाब हुई। शायकीन क्रिकेट को पाकिस्तानी टीम से जीत की उम्मीद। यही कि पाकिस्तान हमारी टीम है और हमें से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हम ये चाहते हैं कि आज का मैच भी जीते और वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ही जीते। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद समेत मुल्हिका अजला में भी सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 31 गैर कानूनी बाशिंदे गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, मरी, जहलम और चकवाल में किया गया। इस्लामाबाद से 17 मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिया गया। मुश्तबा अफराद से मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने के केस की समाअत। अदम हाज़िरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए। अदालत का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCI ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। केस की मज़ीद समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। हमारे अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल से बाहर होते। बानी की रिहाई दूर की बात, आज मालिज भी नहीं मिल रहा। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्रेशर बातों से नहीं रवैये से बनता है। कॉल दी गई, मैं सबसे पहले आया, फिर हुक्म हुआ चले जाओ, मैं क्या करता। क्या वजह है कि इतनी सपोर्ट और शोहरत के बावजूद बार बार नाकाम हो रहे हैं। या तो हमारी नीयतों में फ़र्क है या फिर आपस के इख्तिलाफात हैं। ऑडियो लीक केस, अली अमीन गंडापुर और शरीक मुल्ज़िम असद फारूक और फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करके इश्तिहारी की कार्रवाई ख़त्म कर दी। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब में कम उम्र की शादी पर मुकम्मल पाबंदी। नया ऑर्डिनेंस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट असम्बली में पेश। 18 साल से कम उम्र अफराद की शादी जुर्म करार होगा। निकाह रजिस्ट्रार को कम उम्र शादी रजिस्टर करने पर 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। 18 साल से ज़ायद उम्र शख्स को कम उम्र लड़की से निकाह पर कम अज़ कम 2 साल कैद होगी। कम उम्र की शादी में मुलव्वस बालिग शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। शादी के बाद कम उम्र के साथ रिहाइश या ताल्लुकात को चाइल्ड एब्यूज़ करार दिया गया। अदालत 90 दिन के अंदर मुकदमा निपटाएगी, जबकि 1929 का पुराना चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट मनसूख कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब ने 11 फरवरी को चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस मंजूर किया था। एक बार ट्रिगर दबा दिया जाए और निशाना लग जाए तो मुलजिम का इरादा वाज़ेह हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इक़दाम कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। संगीन जुर्म में मुलजिम ज़मानत का हकदार नहीं। चंद घंटों की ताख़ीर से केस मुतासर नहीं होता। गोली का रुख हमला आवर के इख्तियार में नहीं। रिकॉर्ड मुलजिम को जुर्म से जोड़ने के लिए काफ़ी है। ये मुशाहिदात आरज़ी हैं। ट्रायल कोर्ट फैसला करते वक्त मुतासर ना हो। मुलजिम पर खातून और बेटे को फायरिंग से जख्मी करने का इल्जाम है। औरंगी टाउन में पानी की अदम फराहमी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुक्काम पर बरहम। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिमार्क देते हुए कहा कि मेयर कराची ने तो कहा था हम लाइन के जरिए पानी फराहम करेंगे, लोगों को पानी क्यों फराहम नहीं किया जा रहा। सुपरिटेंडेंट वाटर कॉरपोरेशन ने कहा हमें पानी बहुत मिल रहा है। अदालत ने कहा फिर टैंकर्स वालों को पानी कहाँ से मिलता है। टैंकर्स वाले तो पूरे कराची को पानी पहुंचा रहे हैं। जब टैंकर्स के जरिए पानी मिल रहा है तो लाइन के जरिए क्यों नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि पानी मौजूद है लेकिन लाइनों के जरिए नहीं दिया जा रहा। कानूनी हो या गैर कानूनी, शहरियों को पानी घरों तक मिलना चाहिए। टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दो। हम मामले पर सख्त फैसला जारी करेंगे।
सिंध हाई कोर्ट का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म, गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुनीब अख्तर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि शनाख्ती कार्ड लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरत है। किसी भी शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना जिंदगी का हक छीनना है। पेशावर हाई कोर्ट की CPC तरमीम सिंध पर लागू नहीं। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई अदालत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। 2016 में ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ रकम की डिग्री जारी की। रकम की अदम अदायगी पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सिंध हुकूमत का कराची में नई बसें जल्द मुतारिफ कराने का फैसला। नई बसें ज़रूरी रूट्स पर जल्द शुरू की जाएंगी। शर्जीलिना मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। रेड लाइन BRT पर काम तसल्ली बख्श मगर रफ्तार मजीद बढ़ाने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों की आगाही मुहिम मजीद फाल बनाने का हुक्म। सीनियर वजीर सिंध ने कहा कि बस सर्विस की तोसी से शहरियों को सस्ता सफ़र में असर आएगा। तमाम मुतालिका इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर पेशरफ्त यकीनी बनाएं। ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से पर तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू करने का हुक्म। असेंबली में सीनियर वजीर ने तासुब और लसानियत की बातें की। मुझे हैरानगी हुई, पीपल्स पार्टी कहती है वो कौमी पार्टी है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा इनका अमल कौम परस्त जमात जैसा है। उन्होंने खुद से तय किया। गवर्नर हाउस में लसानियत हुई। कराची का मुस्तकबिल सिंध का मुस्तकबिल है। सीनियर वजीर ने कल कहा गवर्नर को काम नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा, कहा कि अमेरिकी फ़ौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। ईरानी क़यादत को गैर मुस्तहकम करने के मंसूबे पर काम किया जा रहा है। उर्दन के एक हवाई अड्डे पर 60 जंगी तैयारे हमलों के लिए तैयार खड़े हैं। अमेरिकी सदर गुज़श्ता साल भी ईरानी क़यादत को धमकियाँ दे चुके हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की दोनों ममालिक से पुरअमन रहने की अपील। सेक्रेटरी जनरल UN के तर्जुमान स्टीफन डोजार्क की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। दोनों ममालिक सफारतकारी का रास्ता अख्तियार करें। खित्ते में सख्त बयानात और फौजी सरगर्मियाँ खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करना ही वाहिद रास्ता है।